हो प्यारे बच्चों, आप सब ठीक तो है ना। बच्चों, क्या कभी किसी मेहनत करने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाया है? अगर हाँ, तो बच्चों ये बहुत गलत बात है। हमें कभी भी किसी मेहनती या संघर्ष करने वाले व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। तो बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत पुरानी बात है। असलमपुर नाम के एक बड़े से जंगल में 3 नन्हे पिगी अपनी माँ के साथ रहते थे, जिनका नाम चिंकू, पिंकू और मिंकू था। मिंकू अपने दोनों भाइयों चिंकू और पिंकू से ज्यादा समझदार था और मेहनती भी था। समय बीतता गया और तीनों भाई बड़े हो गए। एक दिन तीनों भाइयों को उनकी माँ ने अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों अब इतने बड़े हो गए हो कि खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन जी सकते हो। इसलिए अब मेरी एक इच्छा है कि तुम तीनों यहाँ से दूर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी जियो। अपनी माँ की बात मानते हुए तीनों पिगी अपने घर से निकल पड़े और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों पिगी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने घर बनाने की योजना बनाने लगे। चीकू ने कहा कि मैं अपना घर भूसे से बनाऊंगा, इससे मेहनत भी कम होगी और घर भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। पिंकू ने कहा कि इस जंगल में बहुत सारी सूखी टहनियां पड़ी हैं, मैं अपना घर सूखी टहनियों से बनाऊंगा, मुझे भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मिंकू बहुत समझदार था। उसने कहा, मैं अपना घर ईंट और पत्थरों से बनाऊंगा, मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा घर मजबूत होगा और मुझे हर मौसम और खतरे से बचाएगा। इसके बाद चिंकू पिंकू ने फटाफट अपने घर बनाकर तैयार कर दिए, जबकि मिंकू को घर बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी और समय भी बहुत लगा। जब मिंकू मेहनत से ईंट और पत्थर जोड़कर अपना घर बना रहा था, तो चिंकू और पिंकू उसकी मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मिंकू ने इतनी बातों पर ध्यान नहीं दिया। घर बनाने के बाद तीनों भाई खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। लेकिन एक दिन एक भेड़िए की नजर तीनों के घरों पर पड़ी। जैसे ही भेड़िए ने तीनों पिगी को देखा, तो वो उन्हें खाने की योजना बनाने लगा। भेड़िया सबसे पहले चिंकू के घर जा पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर बोला, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। कड़ी आवाज सुनकर चिंकू समझ गया बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और दरवाजा खोलने से मना कर दिया। ये बात सुनकर भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। चीकू किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और अपने भाई पिंकू के घर पहुंच गया। भेड़िए के डर से दोनों भाई घर के अंदर छिप गए। चीकू के पीछे पीछे भेड़िया भी मिंकू के घर जा पहुंचा। भेड़िए ने पिंकू के घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज सुनकर चिंकू बोला, भाई तुम दरवाजा मत खोलना, ये एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे पिगी ने भी दरवाजा नहीं खोला, तो भेड़िया फिर गुस्से से लाल हो गया। गुस्साए भेड़िए ने एक ही झटके में टहनियों से बना पिंकू का घर भी तोड़ दिया। अब दोनों पिगी जान बचाकर वहां से भागे और मिंकू के पास जा पहुंचे। दोनों पिगी की बात सुनने के बाद मिंकू बोला, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वो जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ पाएगा। थोड़ी देर में भेड़िया मिंकू के घर भी आया, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी मिंकू का घर नहीं टूट पाया। आखिरकार भेड़िया थक हार कर जंगल से लौट गया। इस तरह मिंकू की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों पिगी की जान बच गई। इस घटना के बाद चिंकू और पिंकू को भी अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मिंकू से माफी मांगते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं, भाई हमें माफ कर दो, आज से हम भी मेहनत करेंगे। इसके बाद फिर तीनों भाई खुशी खुशी एक साथ एक घर में रहने लगे। तो बच्चों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हर फैसला सोच समझकर करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी में इतना ही, लेकिन जल्द आऊंगी आपके पास कुछ और मजेदार कहानियां लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना और खूब सारा पढ़ना।